नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय, उसके प्रमुख और उसका स्थापना वर्ष को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। वीडियो को हम लोग पहले संस्था के साथ इसमें सारे कवर कर लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिससे परीक्षाओं में सवाल पूछे जाती है, तो वो सारे संस्थाओं को इसमें कवर कर लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले संस्था के साथ। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ से, अर्थात यूएनओ से शुरुआत करेंगे। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस इसके महासचिव हैं और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। महासचिव हो गए एंटोनियो गुटेरस और मुख्यालय है न्यूयॉर्क के में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। क्या ये चर्चा में क्यों रहा है? इस पर अभी चर्चा में भी रहा है ये, हाँ चर्चा में रहा है। उसके कारण है, तीन कारण है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि चर्चा में आखिर क्यों रहा है। तो चर्चा में रहने का पहला कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने भी हाल ही में ये उड़ीसा की जो वन अधिकारी हैं सोस्मिता लेंका, इनका नाम है, देखिए सोस्मिता लेंका को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सोस्मिता लेंका को। इसके कारण भी है संयुक्त राष्ट्र चर्चा में रहा है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। अगले साल उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो उस पद के दावेदार के रूप में उम्मीदवारी के लिए आकांक्षा अरोड़ा, जो भारतीय मूल की हैं और वर्तमान में यूएनडीपी में लेखा परीक्षा समन्वयक के तौर पर कार्यरत है, लेखा परीक्षा समन्वयक के तौर पर कार्यरत हैं, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है और ऐसी घोषणा करने वाली वह पहली शख्स बन गई हैं। तो जिसके कारण भी यूनाइटेड नेशन चर्चा में अभी बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को, अभी आप लोगों ने यहाँ देखा, 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था, जिसके कारण कि हर वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली संस्था की ओर। अगला है हमारा यूनेस्को। यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को का ये फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप ध्यान में जरूर रखिए। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसके महासचिव हैं आंद्रे अजौले। आंद्रे अजौले इसके महासचिव हैं और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। आंद्रे अजौले इसके महासचिव है और मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। क्या यूनेस्को किसी कारण से चर्चा में रहा है? हाँ, चर्चा में रहा है। उसके तीन कारण हैं। वो तीन कारण, दो कारण तो भारत से संबंधित है और एक कारण बांग्लादेश से संबंधित है। तो पहले देखते हैं कि भारत में के कारण क्यों चर्चा में रहा है। जो सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उसी को यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला चर्चा में रहने का कारण है कि यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है, उसे 12वां बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। तो ये यूनेस्को का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा इसने दिया है। यूनेस्को ने इसे भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका यह 12वां बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा यूनेस्को का, इसने इसे दर्जा दिया है। दूसरा कारण क्या है? तो दूसरा कारण रहा है कि यूनेस्को ने भारत के दो शहर, जो कि ग्वालियर और ओरछा, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में भी है। काफ़ी मज़ेदार है। मध्य प्रदेश के ही दो शहर है, ग्वालियर और ओरछा को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया है। और ग्वालियर और ओरछा दो शहर हो गए। और मध्य प्रदेश में भी काफ़ी 3 महत्वपूर्ण वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वो 3 महत्वपूर्ण वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन है। एक तो सांची का स्तूप मैं बता देता हूँ, 2 आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन से हैं। ठीक है, अब तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कारण है कि बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान, तो उनको सम्मान में एक नया पुरस्कार शुरू किया है यूनेस्को ने। उसका नाम है शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी। इसका अर्थात मतलब हुआ
रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर। तो ये यूनेस्को ने ये पुरस्कार की शुरुआत की है, यूनेस्को ने। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। तो ये तीन तीन कारण हैं यूनेस्को के चर्चा में रहने के। अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क के, अमेरिका में ही, और इसके महासचिव हैं हेनरी एटाफोर। हेनरी एटाफोर इसके महासचिव हो गए और स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। किसी कारण से यह चर्चा में रहा? हाँ, चर्चा में रहने का कारण है एक कारण यह है कि यूनेस्को ने फिल्म अभिनेता जो कि बॉलीवुड फिल्म अभिनेता है आयुष्मान खुराना को बाल अधिकार जागरूकता फैलाने के लिए अपना राजदूत नियुक्त किया है। तो ये कारणों से यूनिसेफ चर्चा में रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले संस्था की तरफ। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका कि मुख्यालय रोम इटली में है, फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन। इसका मुख्यालय रोम इटली में है और इसके महासचिव हैं क्यू डोंगियो इनके महासचिव। और स्थापना कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले संस्था की ओर देखते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र का ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नैरोबी कहाँ है? केन्या में है। और इसके कार्यकारी निदेशक है एंगर एंडरसन, जो कि डेनमार्क की हैं। तो ये भी ध्यान में रखिए कि कार्यकारी निदेशक है एंगर एंडरसन, ये डेनमार्क की हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। क्या ये किसी कारण से भी चर्चा में रहा है हाल ही में? हाँ, चर्चा में रहने का कारण है, दो महत्वपूर्ण कारण है। कि पहला कारण तो ये है भारत से संबंधित है। पहला कारण ये है कि भारत के विद्युत मोहन जो कि स्टार्टअप कंपनी चलाते हैं टकाचर, उसको इन्होंने यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। पूछा जा सकता है कि सवाल कि यूनेप ने किसे यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा है। तो ये है विद्युत मोहन। दूसरा कारण है कि हाल ही में यूनेप के जो कार्यालय है न्यूयॉर्क में, इसका तो मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है, लेकिन एक और कार्यालय है न्यूयॉर्क में। तो उसका प्रमुख बनाया गया है लिगिया नोरालिया को। लिगिया नोरोलिया को वहाँ का प्रमुख बनाया गया है। तो इसके कारण यह चर्चा में है। इसके 3 महत्वपूर्ण रिपोर्ट आते हैं जो आप जरूर नोट कीजिए। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, दूसरा आता है इमिशन गैप रिपोर्ट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट आता है। और तीसरा है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट। तो 3 रिपोर्ट ये संस्था जारी करती है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट और ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट। तो ये इसके कारण ये चर्चा में रहा है। एक और कारण है यूनेप ने अपना क्षेत्रीय राजदूत भी बनाया था खुशी चंदलिया को। ये भी ध्यान में रखिए, खुशी चंदलिया को अपना सद्भावना क्षेत्रीय राजदूत बनाया था। क्षेत्रीय राजदूत बनाया था खुशी चंदलिया को। ये भी ध्यान में रखिए आप लोग, खुशी चंदलिया को ये क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं अगले संस्था की ओर। अगला संस्था है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो यूएनडीपी ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में ही, अमेरिका में। और इसके जो हेड हैं असीम स्टेनर। और इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को। 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। क्या कोई कारण है चर्चा में रहने का? हाँ, चर्चा में रहने का कारण है क्योंकि उषा राव मोरानी जो कि भारतीय हैं, इनको अंडर सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। भारतीय मूल की हैं ये भी, इनको बनाया गया है अंडर सेक्रेटरी जनरल यूएनडीपी में। तो ये कारण ये यूएनडीपी चर्चा में रहा। इसकी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आती है मानव विकास रिपोर्ट। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित करती है, मानव विकास रिपोर्ट। और इसी के तहत मानव विकास सूचकांक भी जारी किया जाता है। तो यूएनडीपी के इसके कारण ये चर्चा में रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अंकटाड अर्थात संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, यूएनसीटीएडी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन
कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ भी आप ध्यान में जरूर रखिए। सभी का लोगो भी साथ में है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो किसी भी संस्था को पहचानने में। महासचिव है मुखिसा कितुयु और इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 को। 30 दिसंबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। यह एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करती है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट यह जारी करती है यह संस्था, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो ये भी आप ध्यान में जरूर रखिए। अगला संस्था को देखते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष, UNCDF, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। इसका मुख्यालय भी है न्यूयॉर्क, अमेरिका में, और इसके प्रमुख हैं जूडिथ कार्ल। जूडिथ कार्ल इसके प्रमुख है और इसकी स्थापना हो गई थी 1966 में। तो ये 1966 में स्थापना हो गई। प्रमुख हैं जूडिथ कार्ल। क्या कोई कारण रहा है चर्चा में रहने का? हाँ, चर्चा में रहने का कारण रहा है भी। हाल ही में प्रीति सिन्हा को इसका कार्यकारी सचिव बनाया गया है। ये भी भारतीय मूल की हैं, तो ये भी ध्यान में आपको रखना चाहिए कि इसका कार्यकारी सचिव किसे बनाया गया है। तो UNCDF का कार्यकारी सचिव बनाया गया है प्रीति सिन्हा को। अगला बढ़ते हैं और अगले संस्था की ओर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा अर्थात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है और इसके महासचिव हैं वोल्कान बॉकिर और इसकी स्थापना भी 1945 में ही हुई थी। 1945 में इसकी स्थापना भी हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले संस्था की ओर। अगला है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष अर्थात यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, UNFPA, इसको एक्रोनिम इसका है UNFPA। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में ही है और इसकी जो महासचिव है नतालिना कनीम। ध्यान में रखिए, नतालिना कनीम है इसकी महासचिव और स्थापना हुई थी इसका 1969 में। हाल ही में यह चर्चा में रहा है क्योंकि हाल ही में जो रूस की मॉडल है नतालिया वोडियानोवा, जो नतालिया वोडियानोवा है, एकदम नाम मिलता जुलता है इसके महासचिव से, नतालिना कनीम, और ये रूस की मॉडल है नतालिया वोडियानोवा को इसका सद्भावना राजदूत बनाया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है सवाल, तो यहाँ से आप ध्यान में रख सकते हैं कि रूस की मॉडल नतालिया वोडियानोवा को इसका सद्भावना राजदूत बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगले संस्था को देखते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। ये भी यूनाइटेड नेशन के तहत आती है संस्था और इसका मुख्यालय है ग्रांड सैकोनेक्स, स्विट्जरलैंड में, और इसके महासचिव है इंटीनियो विटिरिनो और इसकी स्थापना हो गई थी 1951 में। तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का मुख्यालय हो गया ग्रांड सैकोनेक्स, मुख्यालय ग्रांड सैकोनेक्स, महासचिव एंटीनियो विटोरिनो और स्थापना हुई थी 1951 में। अगला संस्था देखते हैं, विश्व खाद्य कार्यक्रम। काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है। क्यों चर्चा में रहने का कारण भी है क्योंकि इस बार इसको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको कि नोबेल शांति पुरस्कार मिला है विश्व खाद्य कार्यक्रम को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जिसका मुख्यालय है रोम के शहर, इटली के शहर रोम में, और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसके वर्तमान में निदेशक हैं डेविड वेस्ले और आर्थरिन कुशिन। अगला देखते हैं। अगला संस्था है UNODC अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो इसका मुख्यालय भी है वियना, ऑस्ट्रिया वियना में इसका मुख्यालय, और इसके निदेशक हैं गढ़ावेले इसके निदेशक हैं। स्थापना हुई थी 1997 में। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में, और निदेशक हैं गढ़ावेले और स्थापना 1997। अगला संस्था देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन अर्थात UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में ही है। ठीक है, इसके प्रमुख हैं ली योंग, प्रमुख हो गए इसके ली योंग, और इसकी स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1966 को। यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी जारी करती है, औद्योगिक विकास सूचकांक, औद्योगिक विकास रिपोर्ट यह जारी करती है संस्था, औद्योगिक विकास रिपोर्ट। तो ये भी ध्यान में रखना है
ये कौन जारी करती है? तो UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखते हैं संस्था को। तो अगला संस्था है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, अर्थात संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में ही, अमेरिका में, और इसके महासचिव हैं मुनीर अकरम। मुनीर अकरम इसके महासचिव हैं। स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को, तो ये ध्यान में रखना है। अगला संस्था को देखते हैं। तो अगला है UN हैबिटेट, अर्थात यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। तो इसके महासचिव हैं मेमुना मोहम्मद शरीफ। इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में, जहाँ की यूनेप का मुख्यालय है। तो UN हैबिटेट का भी मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है और स्थापना हुई थी 1978 में। अगला संस्था को देखिए। आगे अगला संस्था है विश्व बैंक, काफ़ी महत्वपूर्ण और बार बार इससे सवाल पूछा जाता है, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो मुख्यालय है वाशिंगटन DC, अमेरिका में। अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। मुख्य अर्थशास्त्री हैं इसके कार्मेन रेनहार्ट, और MD and CEO हैं अंशुला कांत, जो कि भारतीय मूल की हैं, और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। ठीक है, क्या कोई कारण है चर्चा में रहने का? अनेकों कारण है इसके चर्चा में रहने के, क्योंकि ये संस्था बार बार रिपोर्ट जारी करती रहती है, और हाल ही में कुछ दिन पहले इसने एक रिपोर्ट जारी की है, वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2021 रिपोर्ट अभी हाल ही में इसने प्रकाशित की है, तो जिसके कारण यह चर्चा में बना हुआ है। और इसके 7 महत्वपूर्ण रिपोर्ट आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 63। एक हम लोग अलग से वीडियो देखेंगे और महत्वपूर्ण रिपोर्टों को, और उसमें भारत की रैंकिंग को भी देखेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, फिर आता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, फिर इंडिया डेवलपमेंट इंडेक्स भी जारी करती है संस्था। फिर आती है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक जारी करती है। और सर्विस एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स भी वर्ल्ड बैंक की जारी करती है, तो इसके कारण भी ये काफ़ी चर्चा में रहता है। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में ही, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। स्थापना हुआ था जुलाई 1945 में। क्या यह कोई संस्था रिपोर्ट प्रकाशित करती है? हाँ, इसके भी काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट सब आते हैं, जिसमें कि हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पहला, और दूसरा रिपोर्ट आता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये 2 रिपोर्ट इसके काफ़ी महत्वपूर्ण है IMF के, जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। अगले संस्था की ओर बढ़ते हैं। अगला है विश्व व्यापार संगठन, अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके महानिदेशक अभी हाल ही में बनी है नाइजीरिया की नगोजो ओकोजो-इवेला, तो ये हाल ही में इसकी महानिदेशक बनी है, और इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को, तो ये ध्यान में आपको रखना है। अगला संस्था देखिए OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आर्थिक भागीदारी और विकास के लिए संगठन। तो ये है OECD का मुख्यालय पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और इसके जो महासचिव हैं, इसके महासचिव हैं जोन्स एंजेल गुड़िया, और स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1961 को। तो ये 30 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हो गई थी। मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। आगे बढ़ते हैं अगले संस्था की ओर। अगला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ही है, और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना के कारण ही हर वर्ष 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया भी जाता है। और इस बार अगर इसका थीम को बात की जाए, तो इस बार इसका थीम भी आप लोग नोट कर लीजिए, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। तो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला बढ़ते हैं अगले संस्था की ओर।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका की मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके महानिदेशक हैं गाय राइडर। काफ़ी महत्वपूर्ण है गाय राइडर, और इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 में, अर्थात 102 साल होने वाला है इसके स्थापना को। अगला संस्था की ओर बढ़ते हैं। सार्क, काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है सार्क, इससे सवाल हर बार पूछा जाता है बार बार। तो सार्क का है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसका मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। इसका भी महासचिव है एसेला वीराकुन और इसकी स्थापना हो गई थी 8 दिसंबर 1985 में। इसके कुल 8 मेंबर हैं, ये भी ध्यान में रखिए। तो कौन कौन से हैं 8 मेंबर? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो ये 8 मेंबर हैं। देख लीजिए यहाँ पर, ये है भारत का नक्शा, यहाँ पर है अफगानिस्तान, यहाँ से है पाकिस्तान, यहाँ भारत आ गया, यहाँ पर नेपाल, यहाँ पे भूटान, यहाँ पे है मालदीव, ठीक है, यहाँ पे नीचे से बांग्लादेश हो गया और एक बच गया श्रीलंका। तो ये टोटल 8 कंट्री हैं इसके सदस्य देश। अगला बढ़ते हैं अगले संस्था की ओर। अगला है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक का भी मुख्यालय कहाँ है? ढाका बांग्लादेश में है। सार्क का भी हम लोगों ने देखा काठमांडू नेपाल में, और बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। इसके महासचिव हैं तेंजिन टोकफेल, जो कि भूटान के हैं, अभी हाल ही में बने हैं ये भी। तेंजिन टोकफेल भूटान के हैं और इसकी स्थापना हो गई थी 6 जून 1997 में। इसके कितने मेंबर हैं? तो इसके मेंबर हैं 7। कौन कौन से हैं? नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो इसके टोटल 7 मेंबर हो गए। यहाँ से अगर बनाते हैं हम लोग तो ये हो गया भारत, इस तरह से रफ बता रहा मैं। यहाँ पर हो गया भारत, यहाँ पर है नेपाल, भारत के बगल में यहीं पर भूटान हो गया, फिर नीचे हमारे ये ऐसे भारत है, यहाँ पर बांग्लादेश, फिर यहाँ से म्यांमार और म्यांमार के ही बगल में यहाँ से थाईलैंड, और नीचे एक बच गया श्रीलंका। तो टोटल 7 देश हैं बिम्स्टेक में। आगे बढ़ते हैं आसियान। आसियान में टोटल 10 कंट्री हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आसियान में टोटल 10 कंट्री हैं। इसका मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में, जो कि जकार्ता तेजी से डूबता हुआ शहर भी है, इसके लिए भी प्रसिद्ध है, बहुत जल्दी से यह समुद्र में समा रहा है। तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके सचिव हैं महासचिव मियाई ती तियाईडंग मेतेडंग है और स्थापना है 8 अगस्त 1967। इसके 10 देश कौन कौन से हैं? म्यांमार, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया। तो 10 देश हो गए, म्यांमार, ब्रुनेई, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया। तो 10 देश हो गए इसके आसियान के। अगला देखते हैं एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मांडुलु योंग फिलीपींस में, और इसके अध्यक्ष हैं मसात सुकु आसाकावा और स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। अगला संस्था की ओर बढ़ते हैं नव विकास बैंक, अर्थात ब्रिक्स बैंक भी इसे कहते हैं। इसका मुख्यालय है संघाई चीन में, और इसके अध्यक्ष हैं मार्कोस प्रेडो त्राइजो, और इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। अगला संस्था इंटरपोल, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पुलिस। तो इसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मुख्यालय है इसका लियोन फ्रांस में, और इसके अध्यक्ष हैं किम जोंग यांग, और इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को। तो लियोन में है इंटरपोल का मुख्यालय, अध्यक्ष हैं किम जोंग यांग, स्थापना 7 सितंबर 1923। अगला संगठन एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एशिया प्रशांत आर्थिक भागीदारी साझेदारी जो भी कहिए। तो इसका मुख्यालय है सिंगापुर में। इसके अध्यक्ष हैं महासचिव हैं जेसिंडा अर्डन, और इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1989 में। अगले संस्था की ओर बढ़ते हैं संघाई सहयोग संगठन। काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है बीजिंग चीन में। व्लादिमीर नोरोबो इसके महासचिव हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून
2001 में। इसके मेंबर कितने हैं? 8 मेंबर कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस। भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस, और 4 हो गए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। यस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, रूस और चीन। तो 8 कंट्री हो गए संघाई सहयोग संगठन के। अगला है ओपेक। ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है, ध्यान जरूर रखिए आप लोग। महासचिव हैं मोहम्मद बारकिंडो और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। अगला नाटो। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। आगे यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन, इसका मुख्यालय भी है बेल्जियम ब्रुसेल्स में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं कमीशन के उर्सुला वॉन डर लेयन हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 में। अगला एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बीजिंग के, चीन की राजधानी बीजिंग में। अध्यक्ष हैं जीन लियान। स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को। अगला विश्व आर्थिक मंच, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है और इसका मुख्यालय है कॉलोनी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं क्लास श्वाब और इसके स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में। इसके संस्था के महत्वपूर्ण रिपोर्ट आते हैं, जो कि आइए देखते हैं हम लोग इसके महत्वपूर्ण रिपोर्ट को भी। तो 7 महत्वपूर्ण रिपोर्ट हैं जो कि यह WEF जारी करती है। पहला है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, दूसरा है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, तीसरा है ग्लोबल जॉब रिपोर्ट, ग्लोबल टेक्नोलॉजी गवर्नेंस रिपोर्ट, पांचवा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, छठा है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, और 7वां है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ये 7 महत्वपूर्ण रिपोर्ट यह संस्था जारी करती है। अगला संस्था बढ़ते हैं अफ्रीकन यूनियन। इसका मुख्यालय है अदिस अबाबा इथोपिया में। इसके अध्यक्ष हैं मोस फाकी महापंत और इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 2002 को। अगला संगठन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल और इसके अध्यक्ष हैं सेल्वाटोर सियासिटानो और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1947 को। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का भी मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ध्यान में रखना है। अगला संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी महासचिव हैं नजहत शमीम। इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 को। अगला संगठन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके महासचिव हैं होलिन झाव और स्थापना हुई थी 17 मई 1865 को। अगला संगठन है विश्व पर्यटन संगठन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन के तहत है। इसका मुख्यालय है मैड्रिड स्पेन में। महासचिव हैं जुराब पोलो लिकाशविली, जुराब पोलो लिकाशविली इसके महासचिव हैं और स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1975 को। अगला संगठन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स नाम से यह एक रिपोर्ट भी प्रकाशित करती है और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। महासचिव हैं डरेन टांग और स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को। अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। इसके महासचिव हैं राफेल ग्रॉसी और इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को। ठीक है, अगर इसमें से परमाणु को हटा दिया जाए, सिर्फ बढ़ा जाए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? इसका मुख्यालय चेंज हो जाएगा पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और कार्यकारी निदेशक हैं फेत विरोल और नवंबर 1974 में इसकी स्थापना हो गई थी। अगर इसमें अंतर्राष्ट्रीय के बाद नवीकरणीय जोड़ दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसका मुख्यालय है अबू धाबी UAE में। इसके महासचिव हैं फ्रांसिस्को ला कामेरा
और स्थापना हो गई थी 26 जनवरी 2009 को। 26 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना हो गई थी। अगला देखते हैं, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। महासचिव हैं गिलबर्ट हुंगबो और स्थापना हुई थी 15 दिसंबर 1977 को। अब आगे हम लोग देखते हैं और महत्वपूर्ण खेल के संगठन के प्रमुख मुख्यालय और स्थापना वर्ष देखते हैं। तो आइए, पहला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो इसका मुख्यालय है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाक और स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय है दुबई यूएई में। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले जो न्यूजीलैंड के हैं और हाल ही में बने हैं। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। अगला है बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष सौरभ गांगुली और स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 को। अगला है एशियाई क्रिकेट परिषद एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका। अध्यक्ष हैं जय शाह और स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1983 को। अगला है फीफा, फुटबॉल की सबसे महत्वपूर्ण संस्था फीफा, जो कि वर्ल्ड कप भी होता है, फीफा वर्ल्ड कप। तो इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो और स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। अगला, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ। इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में ही। अध्यक्ष हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो कि भारतीय हैं और इसका स्थापना हुआ था 7 जनवरी 1924 को। अगला है विश्व बैडमिंटन संघ महासंघ। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका मुख्यालय मलेशिया के राजधानी कुआलालंपुर में है। अध्यक्ष हैं पाउल एरिक लार्सन और स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 को। अगला संगठन है विश्व एथलेटिक्स। तो इसका मुख्यालय मोनाको में है। अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कू। स्थापना हो गई थी 17 जुलाई 1912 को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसका मुख्यालय म्यूनिक जर्मनी में है। अध्यक्ष हैं व्लादिमीर लिसिन और स्थापना हो गई थी 1907 में। अगला है फीडे, जो अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन है। फीडे इसे कहते हैं। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं अर्काडी डबोरकोविच। स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 56 अंतर्राष्ट्रीय संगठन को देख चुके हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।